दीपक रंजन, जिनका तर्क देकर, जिनकी दलील देकर आप विरोध कर रहे हैं, 67% तो इसके समर्थन में है। मुस्लिम महिलाओं का यह कहना है कि हां, यूसीसी लागू हो और तलाक, विवाह, गोद लेने, विरासत सबका एक ही कानून हो। तो फिर आपके विरोध का आधार क्या रह गया? देखिए अमित जी, अगर ये इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडियंस है तो हमें इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन आज की तारीख में जिद दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग और मंशा पे हमें सवाल है। क्योंकि आपने अमित भाई 2016 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का जो प्रस्ताव पारित किया था, 1 महीने तक इन्होंने इसी तरीके से सर्वे कराया और उसके बाद उस टाइम में रोल बैक कर गए, बैकआउट कर गए। तो आखिर ऐसी क्या बात थी? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो दिखाना चाहती है, जो बताना चाहती है, हिंदू मुस्लिम जो करना चाहती है, आज मैं देखता हूँ देश के सबसे बड़े न्यूज़ 18 नेटवर्क में आज उन्हीं चीज़ों को दिखाया जा रहा है। क्या अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुस्लिम समाज ही आता है? क्या आदिवासी समाज नहीं आता? क्या जैन समाज नहीं आता? क्या बुद्धिस्ट समाज नहीं आता? क्या क्रिश्चियन समाज नहीं आता? ऐसे खासी समाज नहीं आता? देखिए, ऐसे बहुत से समाज कि जिनसे राय मशवरा लेकर के, और फिर इनकी तो केंद्र में सरकार, इनकी संख्या बल है, मॉनसून सत्र में ये लेकर के आए और इस पर पार्टियों से विचार आए। पार्टी का अगर विचार इनके सहमत होते हैं तो ही में गो अहेड, लेकिन अगर पार्टियों में इसमें वाद विवाद है, पार्टियों को लेकर के अगर इसमें असमंजस है, कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका मसौदा क्या है। देखिए, खासी समाज जो होता है वो दलित समाज के छठे पायदान पे आता है। खासी समाज एक रूढ़िवादी, उनकी अपनी रूढ़िवादिता है, उनके अपने रिवाज हैं, उनकी अपनी मान्यता है, उनकी अपनी परंपराएं हैं। उनकी परंपराओं में यह है कि जो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है उसकी संपत्ति का उसको संरक्षक माना जाता है। अमित भाई, तो क्या उसको इसमें शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसके सरनेम के साथ उसकी मां का ये अच्छी बात है कि आप ये सारे सवाल उठा रहे हैं। दीपक रंजन लीजिए। देखिए अमित भाई, मैं पहले अमित जी मैं शुरू से कह रहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के टाइमिंग और इनके मंसूबे पे हमें वो, आज जब हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की जनता जो इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी और महंगाई की बात करना चाहती है, पिछले 9 साल से केंद्र में इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश में 6 साल से इनकी सरकार है। इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में इन्होंने क्या काम करने का काम किया? इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने में इन्होंने क्या काम किया? अरे मैं तो कहता हूं कि अगर मान लीजिए बहन बेटियों से राय मशवरा, माँ बाप से राय मशवरा करके अगर जो भी इन्होंने जो है मसौदे में क्या रखा है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, पहले उसको ठोस प्रस्ताव उसका क्या है उसको जनता के सामने लेकर के आए। इनके हिसाब से इन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज में इन्होंने मुस्लिम समाज को ही रखा है। हमारे हिसाब से अल्पसंख्यक समाज में जैन समाज भी है, और हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी समाज से आती हैं। अभी आपने एक चित्र देखा होगा, आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। रमाकांत भाई, धारा 370 35 आपने वहां पे लागू कराया जम्मू कश्मीर में। कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पे स्थापित कर दिया, और जब सारा अमन चैन वहां पर कायम है तो वहां पे लोकतंत्र क्यों नहीं बहाल हो रहा है? चुनाव क्यों नहीं कराने का काम कर रहे हैं आप लोग? आपने नोटबंदी की, नोटबंदी आपने किसी से पूछ करके की? धारा 370 आपने हटाया, क्या आपने किसी से पूछा? 370 हट जाता है आपने किसी पूछने का काम किया? आज धारा 370 हटाने पर वहां पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? लोकतंत्र क्यों नहीं बहाल हो रहा है वहां पे? आपके मंसूबे पे, आपकी मंशा पे, आपकी टाइमिंग पे हमें संदेह है। आपने खुद 2000 का नोट आपने चलाया, 6 साल आप उसको चला नहीं पाए। जनता के ऊपर बोझ डालने के बाद आपने उसको बंद करने का काम किया। ये आपकी मंशा है, जनता को तकलीफ देना चाहते हैं। आज जब जनता आपसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात कर रही है तो आपने लोगों को यूसीसी पे 9 साल से आप क्यों चुप थे? 2016 में जब यूसीसी का प्रस्ताव लाया था आपने, तो आप रोल बैक क्यों कर गए? आप बैकआउट करने का क्यों काम किया आपने? उस टाइम किसकी सरकार थी? उस टाइम तो केंद्र के साथ साथ आपकी कई राज्यों में भी सरकार है। उसके बाद आपकी कई राज्यों की सरकार छीन गई आपसे। दीपक रंजन और